सेक्शन कौन कौन से हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला सेक्शन है 44AD एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछेंगे पीजीबी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ज़रा थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, हमें बता दीजिए। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फटाफट से लिख लीजिए कॉपी में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ब्लॉक का कॉन्सेप्ट चलता है, डेप्रिसिएशन की रेट्स क्या हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। आप कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं, कब नहीं निकालते, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पावर अंडरटेकिंग के केस में आप एसएलएम फॉलो कर सकते हैं और उसमें बैलेंसिंग चार्ज या टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, इतनी सी बात है। अच्छा, इसके बाद जो है आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, कैसे करते हैं। पेमेंट बेसिस पर कुछ खर्चे अलाउ होते हैं, उन खर्चों की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से खर्चे पेमेंट बेसिस पर अलाउड होते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन को यानी कि रिलेटिव्स को इतना ही याद करना, ज़्यादा मत याद करना कि ये कौन कौन होते हैं, वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफाइड पर्सन को ज़्यादा पैसे देने अलाउ नहीं किए गए हैं। 10,000 से ज़्यादा का खर्चा अगर कैश में करते हो और खर्चा भी 10,000 से ज़्यादा का था, यानी कि अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के अलावा पेमेंट करते हो, जो भीम यूपीआई वगैरह है उन सब के भी अलावा करते हो, उस केस में जो है उस एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दिया गया है। हालांकि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को 35,000 रुपये की लिमिट दी गई है। साथ ही में कुछ जगहों पर कैश में पेमेंट अलाउ करी गई है क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल नहीं है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएँ। वो चीज़ें रूल 6DD में गिवन है। टीडीएस नहीं काटेंगे तो पीनल में खर्चा डेबिट नहीं कर सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही में कुछ अदर डिसअलाउंसेज हैं, उसकी लिस्ट है, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी आए तो आप लिख सकते हैं। बैड डेट डेबिट करना अलाउ है पर बैड डेट का प्रोविजन अलाउ नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ जनरल डिडक्शन है जो पुराने सेक्शन में नहीं आई, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा नहीं है तो उसे आप डेबिट कर सकते हैं। इतनी सी बात जो है यहाँ पर बताई गई है। अगर इसके अलावा हम देखेंगे तो टैक्सेशन ऑफ फर्म है सेक्शन 40 क्लॉज बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। डीम्ड प्रॉफिट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, छोटा सा सेक्शन है, आना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई खर्चा करा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 100% डेबिट होगा, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन नंबर याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सेक्शन 35AD इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर पूरा क्वेश्चन आता है और मेरे टाइम 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। 4 लाइनों का आंसर लिखा था, 8 नंबर मिल गए होंगे, 74 मार्क्स मेरे टैक्सेशन में आए थे। तो स्पेसिफाइड बिजनेस को आप ज़रूर करिएगा याद, कौन कौन से होते हैं। और अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और ये कुछ खर्चे जो आप करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट या स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये भी 100% अलाउ होते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के। अब यहाँ तक अगर आपने बात कर ली है तो लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और किन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होती है। ये करने के बाद आपका पूरा पीजीबी मैंने रिवाइज करवा दिया है। इतना सही तो है, पता नहीं इसका बवाल क्यों बनाया गया है, मुझे तो समझ नहीं आता कि इसका बवाल क्यों बनाया गया है। आराम से जो है कोई भी इसको कर सकता है, बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं, मुश्किल भी नहीं है। सेक्शन 44AD की बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की।